नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। आपके अपने टीटी परिवार शिक्षकों के फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर की बात करेंगे। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल बात करेंगे। दोस्तों संस्कृत शिक्षा शास्त्र, संस्कृत पेडागॉजी इन हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की बात करेंगे, वो भी संस्कृत लैंग्वेज की बात करेंगे। संस्कृत शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी इन संस्कृत विथ हिंदी की बात करेंगे। महत्वपूर्ण यहाँ पर 15 प्रश्न हम करने वाले हैं आपके प्रैक्टिस सेट में। आपको पता है इसके पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है आपके संस्कृत भाषा के। बात करेंगे पेडागॉजी की बात करेंगे, जैसे आपके एग्जाम पर 15 प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन 15 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और अपने को कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि 15 में से दोस्तों आपके स्कोर 10 प्लस है, 12 प्लस है या 15 प्लस है। सभी कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर, अपना फीडबैक कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है, दिया गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी इति पुस्तकम केन लिखितम, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है या इस पुस्तक को किसने लिखा था। टाइडमैन वर्नेन ने लिखा था, सिगमंड फ्राइड वर्नेन ने लिखा था, या आपके थॉर्नडाइक वर्नेन ने लिखा था, या स्पीयरमैन वर्नेन ने लिखा था। देखिए हम जानते हैं टाइडमैन, सिगमंड फ्राइड, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन हमने पढ़ा था सीडीपी पेडागॉजी में। इसी प्रकार आपके संस्कृत में भी पूछा जा सकता है। तो एक आपको ध्यान देना, एजुकेशनल साइकोलॉजी शब्द आता है, एक ही ऑप्शन आएगा। हम थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी इति पुस्तकम थॉर्नडाइक वर्नेन लिखितम, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को दिल से अवश्य लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठान करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का होता है। तो छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठान करेगा, अब व्यक्ति का यह व्यवहारगत परिवर्तन उद्देश्य होगा, ज्ञान का होगा, अभिग्रहण का होगा या अभिरुचि की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। ये आपकी फैमिली है, टीचर्स फैमिली है, आप लोगों का परिवार है। तो छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठान करना यह व्यवहारगत परिवर्तन अभिरुचि का उद्देश्य कहलाएगा। किसका कहलाएगा? अभिरुचि कहलाएगा, क्योंकि छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठान कर रहा है। जो पढ़े हुए श्लोक अर्थात उसकी अभिरुचि की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई श्लोक पढ़ने पर अच्छा लगा तो उसे कंठस्थ करने की अभिरुचि होती है। कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छा लगेगी उसके सीखने में आपकी अभिरुचि होती है। अतः छात्र पढ़े हुए श्लोक को कंठाग्र करेगा और छात्र में होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन अभिरुचि के उद्देश्य की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न स्क्रीन पर है कि शिक्षकः एक पाठम सुगत्या पठति विद्यार्थिनी समूहेषु विभज्य मुख्य बिंदून् आदाय पाठस्य पुनर्निर्माणं कुर्वन्ति एवं विधि कार्यम अस्ति। श्रुतलेखैः व्याकरण श्रुतलेख है, कार्यस्य पुनः लेखनम, या हम बात कर रहे हैं पारस्परिक श्रुतलेख की बात कर रहे हैं। अब देखिए हिंदी में बात करेंगे। शिक्षक एक पाठ का सुगत्या पठति विद्यार्थी समूहेश विभज्य मुख्य बोधनम, अर्थात यह कहेगा व्याकरण श्रुतलेख की बात करेंगे। अगर हम हिंदी में समझें, हिंदी मतलब यही होता है दोस्तों कि शिक्षक एक पाठ स्वयं पढ़ता है और विद्यार्थियों को समूह में बांटकर मुख्य बिंदु को देकर पाठ का पुनः निर्माण करता है। इस प्रकार का कार्य व्याकरण श्रुतलेख कहलाता है। फोर्थ नंबर प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा प्यारा आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि संदर्भ व्याकरणम नाम। देखिए सह संदर्भ, देखिए सह संदर्भ व्याकरण का नाम क्या हो सकता है? कि पुनः पुनः अभ्यास बलेन व्याकरण से अधिगमन की बात कर रहे हैं। पूर्वम रूपाणाम ज्ञानम अनंतरम प्रयोगम इति प्रवृत्तैः की बात कर रहे हैं। ये स्वाभाविक भाषायाः उदाहरणेषु रूपणानाम परिचय तथा चा संदर्भे तेषाम अध्ययन की बात कर रहे हैं। या व्यवस्थित संचार माध्यमेन या संचारम अध्ययन रूपाणाम अधिगमन एन विद्यार्थी क्रमशः विकास प्राप्नोत की बात कर रहे हैं। देखिए सह संदर्भ व्याकरण नाम का मतलब क्या होता है कि स्वाभाविक भाषा के उदाहरण के रूप के परिचय के साथ साथ संदर्भ का अध्ययन करना। अर्थात हिंदी में समझें तो आप लोग समझ रहे होंगे कि रसंदर्भ व्याकरणम नाम स्वाभाविक भाषायाः उदाहरणेषु रूपणानाम परिचय तथा च सन्वये तेषाम अध्ययनम भाषा अधिगमार्थम कंठस्थीकरणम अंग रूपेण, सभी जानते हैं। पांचवा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है
कि भाषा शिक्षणस्य कः उपागम स्वीकरोति, अर्थात दोस्तों भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम को स्वीकृति है। बात कर रहे हैं संरचनात्मक उपागम की बात कर रहे हैं, व्याकरण अनुवाद पद्धति की बात कर रहे हैं, संप्रेषणात्मक उपागम की बात कर रहे हैं, या दोस्तों संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो भाषा शिक्षणस्य कः उपागम स्वीकरोति हम बात करेंगे व्याकरण अनुवाद पद्धति की बात कर रहे हैं। अर्थात हमें हिंदी में समझें कि भाषा अधिगम के अर्थ में कंठस्थीकरण के अंग के रूप में भाषा शिक्षण में व्याकरण अनुवाद पद्धति को स्वीकार किया गया है, और व्याकरण भाषा की आत्मा है और वेदांगों में व्याकरण की प्रधानता विद्यमान है, और व्याकरण वेद पुरुष का मुख्य इसी को कहा गया है। इसको कहा गया है मुख्यम व्याकरण स्मृतम, व्याकरण वेद जो है पुरुष का मुख है, इसीलिए कहा गया है मुखम व्याकरण स्मृतम। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। छठवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न यह है कि द्वितीय कक्षायाः केचन छात्राः केषाञ्चन वर्णानाम् उच्चारणं कर्तुं कठिन्यम् अनुभवन्ति तेषां कठिन निवारणार्थम अधोलिखित मार्गेषु कः मार्गः सर्वतो प्रभावकारी भवेत्। अर्थात दोस्तों द्वितीय कक्षा की केचन छात्र जो है इनमें से वर्णों का उच्चारण करने के साथ साथ कठिन जो शब्द होते हैं उनको उच्चारण के साथ कठिन जो उनको अनुभव के साथ साथ तेषाम कठिन निवारणम अधोलिखितेषु मार्ग है। देखिए ये जो कठिन निवारण का अधोलिखित इनमें से कौन सा मार्ग जो है प्रभावकारी होगा कठिन निवारण के लिए, जो आपके क्योंकि वह द्वितीय कक्षा की छात्र है, द्वितीय कक्षा की छात्रा है और वर्णों का उच्चारण कर रही है, ये आपका कौन सा कठिन निवारण अधोलिखित कह मार्ग सर्वतो प्रभावकारी भवेत्। तो सभी जानते 4 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका आंसर यही होगा कि अन्यायो प्रशिशब्दा नाम लघुयुग्म कार्यकल्पानाम उपयोगम कुर्यात् एवं सा छात्राम वर्णोच्चारणम करेत शब्देषु तस् वर्णस्य अभिज्ञानम चा करेत। अगर हम हिंदी में समझें कि द्वितीय कक्षा की छात्र जो है केचन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, द्वितीय कक्षा की छात्र जो है केचन कुछ वर्णों का उच्चारण करने में कठिनाई का अनुभव करती है, तो उनकी कठिनाई के निवारण का अधोगत मार्ग में सबसे प्रभावशाली मार्ग क्या होता है कि अन्य अनुप्रासिक शब्दों का एवं लघु युग्म क्रियाकलाप का उपयोग करके तथा उन छात्रों से वर्णोच्चारण करवाकर उस शब्द के वर्णों की पहचान करवाना। 7वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, बेहतरीन प्रश्न है। लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, अपने टीटी परिवार जायसवाल सर को सपोर्ट करते रहें, शिक्षकों को सपोर्ट करते रहें। 7वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है प्रश्न कि छात्राणाम कृते एकाम अध्ययन अध्यापन सामग्री चुनेतु अधोगतेषु किम सर्वतो महत्वपूर्णम। अर्थात दोस्तों छात्रों में कृतो छात्र जो है छात्राणाम कृते एकाम छात्र जो है एक काम यह करता है कि अध्ययन अध्यापन सामग्री को चुनते समय इनमें से कौन सा सर्वोत्तम महत्वपूर्ण होगा, तो छात्रों के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि सा सामग्री महागारदानाशात, सा सामग्री छात्रैः एव निर्मिताशात, या सा सामग्री संदर्भानुकूलम भवेत् तस्याः च संगठित रूपेण उपयोगः क्रियते या समीपस्थ विपन्याम तस्याः समग्र उपलब्धि भवेत् की बात कर रहे हैं। किसकी बात की जा रही है कि छात्रों में एक काम जो अध्यापन सामग्री में चुनने के लिए इनमें से सर्वदा महत्वपूर्ण वही होगा कि सा सामग्री संदर्भानुकूलम भवेत् तस्याः च संगठित रूपेण उपयोगः क्रियते। अर्थात दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों 8वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है इनमें से, आइए देख लेते हैं कि अधोलिखितेषु किम बालानां भाषायाः अधिग्रहणे अधिक सहायकं भवेत्। गृहे परिसरे च ज्येष्ठानां वार्तालापश्रवणं शुद्धनाम उच्चारित शब्दानां वाक्यानां वा पुनः पुनः अभ्यास कर्तुं बालेभ्यः निर्देश अन्यैः बालैः सह क्रीडा गृहस्य वातावरणं यत्र अधिकम भाषितम बालायाः अनुमतिः दीयते। तो इनमें से बालकों में भाषा का अधिग्रहण करने के लिए सबसे अधिक सहायक कौन होता है, अन्यैः बालैः सह क्रीडा, यानी अन्य बालकों के साथ क्या करना, सभी लोग जानते हैं क्रीडा करना। क्रीडा मतलब होता है खेल, ठीक है, यानी कि दूसरों के साथ जब बालक खेल खेलता है क्रीडा करता है, क्रीडा करके भाषा का अधिग्रहण करना अधिक सहायक होता है। और कहना है लेव वाइगोस्की का, ये मानना है कि बालक समूह में ज़्यादा अच्छा सीखता है। नोट कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न दिया गया है
कि व्याकरण पठ्युतम निम्नलिखितेषु कः प्रभावकारी मार्ग है। दोस्तों यहाँ पर व्याकरण के पढ़ते समय इनमें से कौन सा मार्ग जो है प्रभावकारी होता है। आपका पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि पाठस्य अनुवाद समय व्याकरण नियमा नाम पाठनम, पाठ का अनुवाद करते समय व्याकरण के नियम को पढ़ना। यह हम बात करें एकस्य विशिष्ट व्याकरण पुस्तकस्य आधारेण व्याकरण पाठनम या संदर्भ अनुसारम व्याकरण पाठनम एन नियमा नाम आविष्कार भवेत्। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण को पढ़ने के लिए प्रभावकारी मार्ग यही है कि उसके संदर्भ के अनुसार व्याकरण को पढ़ना, उसके नियम का आविष्कार के साथ चर्चाएं करना। अर्थात व्याकरण को पढ़ाते समय संदर्भानुसार जिस नियम का आविष्कार होता है वही प्रभावकारी मार्ग कहलाता है। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को जायसवाल से स्वागत अभिनंदन, सभी को नमन करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देने जा रहे हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। 10वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि यथा पाठे निर्दिष्टम तथा कथयाम घटना नाम क्रम योजितम तृतीय कक्षाया शिक्षिका छात्राम निर्देशति ऐसे कार्यकलापैः सहाय्यम करिष्यति। अर्थात दोस्तों यथा पाठे निर्देशी, पाठ में निर्दिष्ट के साथ साथ कथा में जो भी घटनाएं का क्रम योजित होती है, मतलब जो घटना का क्रम होता है उसको करने के साथ साथ तृतीय कक्षा या शिक्षिका, तीसरी कक्षा की जो शिक्षिका अध्यापिका है छात्रों को निर्देशित करती हैं, तो यह क्रियाकलाप सहायता करेगी। किसकी सहायता करेगी? बोधनीय प्रविष्टि की सहायता करेगी, बालना नाम लेखन कौशल विकास की सहायता करेगी, बाला नाम वार्तालाप समय समीवर्धनम की बात करेंगे, या हम दोस्तों पाठन अवबोध की बात करेंगे। तो सभी जानते हैं कि एक पाठ में निर्दिष्ट के साथ साथ कथा के घटनाक्रम को योजना करना या योजितम मतलब होता है योजना करना। तो तीसरी कक्षा की शिक्षिका छात्रों को निर्देशित करती है, क्या किस लिए निर्देशित करती हैं कि पाठ में जो कथन कहानी है उसके घटना को नियोजित करना, और यह क्रियाकलाप होता है या कार्यकलाप जो है सहायता करेगा, वह पाठन अवबोध की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? ऐसा कार्यकलाप यह पाठन बोधे सहायम करिष्यति। 11वां नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। दोस्तों 10वां प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न जो है और करने वाले हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कुशाग्र सामान्य मंदबुद्धि छात्राणाम कृते क सिद्धांत सम उपयुक्त है, यानी कुशाग्र समान और मंदबुद्धि के जो छात्र होते हैं इनमें से कौन सा सिद्धांत इन तीनों के लिए उपयुक्त होगा? व्यक्तित्व भिन्नता सिद्धांत, अनुपात क्रमयोश सिद्धांत, समवाय सिद्धांत, या मौखिक कार्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं। किसकी बात की जा रही है? तो कुशाग्र सामान्य मंदबुद्धि छात्रों के लिए संयुक्त क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा व्यक्तित्व भिन्नता सिद्धांत। अगर हिंदी में समझें कि व्यक्तित्व भिन्नता सिद्धांत कक्षा में अध्यापक को शिक्षण के समग्र व्यक्तित्व भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कक्षा में सभी छात्रों की भाषा योग्यता, रुचि, शारीरिक व मानसिक क्षमता समान नहीं होती है, क्योंकि कोई छात्र भाषा पर अधिकार अतिशीघ्र कर लेता है, लेकिन कोई विलास में जात। अध्यापक को व्यक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत को दृष्टिगत रखकर शिक्षा देना चाहिए जिनसे सभी छात्र लाभान्वित हो सकें। 12वां नंबर प्रश्न यह है दोस्तों कि छात्रैः कृता सर्वे भाषा दोषा है अध्यापकेन नैव शोधनीया है यतः। अर्थात दोस्तों छात्र जो है सर्वे में भाषा दोष यानी सभी में भाषा दोष को है, तो अध्यापन नैव शोधनीया यतः, तो अध्यापकेन ने यानी कि अध्यापन के समय जो है शिक्षक नए शोध क्या कर सकते हैं? तो नए शोध अगर सभी छात्र क्या कर सकते हैं? भाषा दोष है। छात्रैः कृता सर्वे भाषा दोषा है, छात्र हमेशा भाषा दोष कर रहा है, तो अध्यापक इसमें नया शोध क्या करेंगे? तदत्त अंतुष्क्रम की बात करेंगे, तदत्त अंत दुष्क्रम की बात कर रहे हैं, या प्रह दोषाय भाषा वचोयनम सूचयति, प्राय जो है भाषा वचन के साथ इन्हें बोलने के साथ सूचना करना, या दोस्तों दोष शोधनम भाषा बोधनम, या शिक्षकान परिचित मोहेश दोषान कुरिः। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षकान परिचित मोहेश दोषान कुरि। अगर इसे हिंदी में समझें कि विसंगति प्रकट करता है, देखिए भाषा दोष प्राय भाषा के स्पष्टीकरण में विसंगति प्रकट करता है, ये सभी जानते हैं, और इस पर अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर दिया गया है। क्या है प्रश्न? कि विशिष्ट आवश्यकता कक्षाः इति संबंधः भवति
पृथक व्यवस्थित कक्षाएं की बात करेंगे, कक्षाएं, या विभिन्न योग्यता युक्त छात्रई तत्रई, या अरित्र अध्याय युक्त व्यवस्था, या मुसज्जित कल्याण व्यवस्था की बात करेंगे। तो विशिष्ट आवश्यकता कक्षा से संबंधित हमारी हो जाएगी कि विभिन्न योग्यता युक्त छात्र की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि विशिष्ट आवश्यकता वाले क्या होंगे, या विशिष्ट आवश्यकता वाले कक्षा विभिन्न योग्यता युक्त छात्र की कक्षा से संबंध हो गई। और यह विदित है कि किसी भी छात्र में छात्र की योग्यता भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए व्यक्तित्व विभिन्नता की बात करेंगे। व्यक्तित्व में विभिन्नताएं का कारण यही होता है कि सभी का अलग अलग से देखिए अनुवांशिक लक्षण होता है, इन्वायरमेंट वातावरण अलग होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। छात्रई कृता सर्वे भाषा दोष अध्यापकेन नवशोधनीया, ये प्रश्न हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की, इसके बाद 15वां प्रश्न करेंगे, इसके बाद इस सेशन इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, पठन संदर्भ भाव ग्रहण परिच्छते, पठन के संदर्भ के अनुसार भाव ग्रहण का परिच्छद करना टिप्पणी निर्माण द्वारा होगा या सारांशन द्वारा होगा, या दोस्तों अवरोधन अर्थ क्रिया के द्वारा होगा, या राधा कृष्ण वाक्यान की बात करेंगे, या टिप्पणी लेखन के द्वारा होगा। तो पठन का संदर्भ भाव ग्रहण का परिच्छद जो है आपके सी ऑप्शन की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, मतलब इसका तात्पर्य ही होता है पठन संदर्भ भाव ग्रहणम परोक्षते अवरोधनार्थक प्रक्रिया सा समास वर्ण्या की बात करेंगे, समासण वाय की बात करें। अर्थात तात्पर्य यह होता है कि मन संदर्भ के अंतर्गत भाव ग्रहण का परीक्षण किया जाता है और बिना अवरोध के संभाषण वाक्य प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। 15वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है, क्या दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रश्न क्या है आप लोग देख पाइए कि दिया गया है कि यात किंचित पाठते सदैव एवं आगमते यतः, मतलब पहला ऑप्शन दिया गया है कि अनौपचारिक वार्तालाप समय छात्राय सावधान भवति, शिक्षकस्य सामानिक स्तर आर्थिक स्तर भिन्न भवति, या छात्राय भिन्न योग्यता व्यक्ति सामाजिक या समाजिला पृष्ठभूमियुक्त आहमन्ति, या को अपि अध्यापक अस्याः अस्विक संस्कृत विषय पूर्णता न निपुण की बात करेंगे। तो दोस्तों इनमें से यत् किंचित पाठ सदैव एवं अगमते यतः, इसका कारण इसका रीजन यही है कि शिक्षक से समान स्तर आर्थिक स्तर भिन्न होता है, ठीक है। अगर हिंदी में समझें कि इनमें से सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक पृष्ठभूमि भवन्ते तात्पर्य छात्रों के भिन्न भिन्न योग्यता और व्यक्तिगत सामाजिक पृष्ठभूमि से मुक्त होते हैं। ये रहे दोस्तों आज के 15 बेहतरीन प्रश्न। कुछ प्रश्न कठिन भी थे, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन भी थे, और ये ज़रूरी है सिलेक्शन पाने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन स्लो पर ही है और यही प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट कंसेप्ट। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।